सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे हैं आप खुदाई कराकर? फैक्चुअली गलत है। हाँ। इन्होंने क्या कहा, खुदाई हो रही है। मुझे ये बताएं और मैं डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया। एएसआई ने आज माननीय न्यायालय के सामने एफिडेविट फाइल किया है जिसमें एएसआई कह रही है कि हम ही वहां पे नहीं घुस पा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। अक्सर चैनल वाले ओवैसी को बुलाकर अपना टीआरपी बढ़ाते फिरते हैं, जबकि वो एक सांसद के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी जरूर करता है, कभी 15 मिनट वाली बातें हैं तो कभी और भी कोई भी भड़काऊ बातें। आज संभल मस्जिद के सर्वे पर विष्णु शंकर जैन और ओवैसी के बीच आमने सामने का डिबेट चल रहा था, जिसमें ओवैसी देश को बरगलाने वाली बातें कर रहा था, मगर विष्णु जैन ने ओवैसी के सारे पत्ते खोल के रख दिए। विष्णु शंकर जैन सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों को साथ देना जरूरी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि देश सच्चाई को जान सके। तो वीडियो अंत तक देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे हैं आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? मतलब पहली बात करेंगे क्या? पहली बात फैक्चुअली गलत है। हाँ। इन्होंने क्या कहा, खुदाई हो रही है। मुझे ये बताएं और मैं डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया। आदेश जो था वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण भूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, भोजशाला में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? यू आर जस्ट, मतलब आप अफवाह फैला रहे हो। खुदाई, बैरिस्टर है ना, मुझे बताए खुदाई का ऑर्डर कहां है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। सर हम भी यही कह रहे हैं, बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। बात तो सही है। और एएसआई ने स्मारक को 1920 में नोटिफाई किया था, तो यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। और अंजना जी, एक बात और कहना चाहता हूं, एएसआई ने आज माननीय न्यायालय के सामने एफिडेविट फाइल किया है जिसमें एएसआई कह रही है कि हम ही वहां पे नहीं घुस पा रहे। मुझे आप जब भी आप कभी इनसे बात हो या फर्दर इंटरव्यू करें, इनसे पूछेगा बहुत विनम्रता से कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। जवाब नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलिए, जो अगला आरोप उनका था, उनका कहना है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अर्जी एक्सेस की है और ऑर्डर सर्वे का हो रहा है। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ये जो मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केस पड़ा, अपना जवाब ही नहीं दाखिल कर रही है। जवाब दाखिल करने के लिए बोलिए। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ये एक्ट का कैसे इस्तेमाल गलत करने की कोशिश की जा रही है। संभल की मस्जिद का मामला है। वहां पर क्या किया पिटिशनर ने? सबसे पहले तो जो पिटिशनर है, जो लॉयर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको परमिशन मिला नहीं मिला अलग वो बताएगा। उन्होंने क्या कहा कि हमको राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में। अब मेरे को आप बताइए मैडम, अगर कोई राइट ऑफ वे चाहता है तो सर्वे की क्या जरूरत उसमें? उनका प्रेयर पढ़ लीजिए, प्रेयर में लिखा है राइट ऑफ वे चाहिए। उसी दिन कोर्ट में आता है, कोर्ट दोपहर में सुनता है और 1 घंटे के बाद ऑर्डर दे देता है और 45 किलोमीटर कोर्ट से मस्जिद का रास्ता है, पुलिस पूरी तैयार वहां पर। क्या हो रहा है फिर? ये कोई राइट ऑफ वे चाह रहा है आर्कोलॉजिकल एक्ट के तहत। भाई राइट ऑफ वे चाहिए तो आके बैठे ना पिटिशनर, कौन रोक रहा है तुमको मस्जिद में? मगर सर्वे के ऑर्डर क्यों दिया जज ने फिर? इसको आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। आप क्या करना चाह रहे हैं फिर? आप क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, वो जवाब दीजिए। देखिए, उन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहली बात कि मैं यूपी सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल हूं और राइट ऑफ एक्सेस मांग रहा हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जफर आप जिलानी साहब जो बाबरी मस्जिद एहसन कमेटी के वकील थे और काफी समय तक उन्होंने बाबरी मस्जिद की तरफ से पैरवी की, वो सपा सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। स्टैंडिंग काउंसिल से भी ऊपर होता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे बाकायदा, इसका कोई डिनाइल नहीं है। और उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की पूरी पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक। तो क्या माना जाएगा, सपा सरकार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से केस लड़ रही थी? क्या बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, यूपी गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी इन दिस केस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पार्टी है फॉर द सेंस की लॉ एंड ऑर्डर जो वहां पे मेंटेन होना है, क्योंकि एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, तो जो डिस्प्यूट है वो एएसआई के बीच में है।
एएसआई और पेटिशनर के बीच में, और यह मांग की जा रही है कि एएसआई अपना मॉन्यूमेंट वापस अपने कब्जे में ले। पहली बात। दूसरी बात, यूपी सरकार के 32 स्टैंडिंग काउंसिल है, 32, नॉट जस्ट मी, और उसमें सारे लोग अपनी अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? और तीसरी बात, परमिशन है मेरे पास। जो उन्होंने कहा ना परमिशन कहां दिखाएं, मैं उनको बोल रहा हूं, आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, परमिशन है मेरे पास। तो जितना वो कानून जानते हैं, शायद थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। जी जी जी। इनका जो प्रेयर है, प्रेयर पढ़िए। राइट टू एक्सेस चाहिए इनको, सेक्शन 18 ऑफ द एएसआई एक्ट। एक्सेस के नाम पर जज साहब पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। अब इसको इलॉजिकल नहीं बोले तो क्या बोलेंगे भाई? अगर पिटिशनर को एक्सेस चाहिए, आके बैठिए मस्जिद में, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, कोई तस्वीर लेके बैठिए, कोई रोक रहा नहीं आपको। मगर आप एक्सेस के नाम पर आप सर्वे कराने का ऑर्डर जज साहब ने दिया, जो गलत है। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हैं, राइट ऑफ एक्सेस मांग रहे हैं, माशाल्लाह आपकी भी दाढ़ी है, आके मस्जिद में बैठी ना, वो उन्होंने मेरे लिए ही कहा। तो उनको ये नहीं पता है हमारे साथ दाढ़ी में हमारे तिलक भी है, तो अगर वहां पे बैठेंगे ना तो वहां पे सर तन से जुदा हो जाएगा। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एएसआई ने जो एफिडेविट दिया, आप उसको पढ़िए अंजना जी। एएसआई ने कहा है कि वहां पे एएसआई के अधिकारी नहीं घुस पा रहे हैं। मजा आया। राइट ऑफ एक्सेस इसलिए मांग रहे हैं ओवैसी साहब क्योंकि एएसआई के मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं घुस पा रही है। और आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो पढ़ते हैं, पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 पढ़िए, जिसके सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि अगर किसी एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक, अगर कोई श्राइन है, पूजा स्थल है, तो एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति को एक्सेस देगा जो उसके धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करेगा। तो इसलिए हम पहले ये चाहते हैं कि एएसआई वहां पे कब्जा ले, एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा। अगर वो पाएगा कि यहाँ पे मस्जिद है तो आपको राइट मिलेगा एक्सेस का, अगर वो पाएगा मंदिर है तो हमें राइट टू एक्सेस मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने प्रेयर नंबर ए पढ़ लिया आपके सामने, प्रेयर नंबर बी नहीं पढ़ा माई पिटीशन का। प्रेयर नंबर बी यह है कि एएसआई वहां का कब्जा ले। और ये आज एएसआई ने एफआईआर फाइल की 2018 में अंजना जी कि यहां पे चेंजेस हो रहे हैं। एफिडेविट बड़ा शॉकिंग एफिडेविट है कि वहां पे सारे चेंजेस किए जा रहे हैं जो एक्ट का वायलेशन है। एएसआई की जगह पे कब्जा कर लिया गया है। अधिकारी जब वहां पे, आपको पता है आज से 2-3 महीने पहले वहां पे एक सर्वे और हुआ था जो एएसआई ने किया था, और वहां पे जब एएसआई के अधिकारी सर्वे कर रहे तो उनको सर्वे नहीं करने दिया गया, उनके सर्वे का वीडियो बनाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि हम अपने मॉन्यूमेंट में नहीं घुस पा रहे। तो ये सवाल है, आपने कह दिया उसको, बस आपने एक स्वीपिंग कमेंट पास कंस्ट्रक्शन करना भी अवैध है। यही नहीं, अभी और सुनिए, वहां रेलिंग्स बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलिंग्स बनाई जा रही है, टाइल बदली जा रही है। पर इन सब का जवाब उन्होंने क्या कह दिया कि राइट टू एक्सेस मांग रहे हैं। आए बैठे हमारी मस्जिद में, माशाअल्लाह आपके पास दाढ़ी भी है, तो भैया वहां पे बैठ ही नहीं सकते हैं। सवाल तो ये है, वहां पे जो हिंदू समाज के लोग पूजा कर रहे थे कुएं की, जो शादी में, और आप किसी से पूछेंगे शादी में, और जब भी कोई घर में नए बच्चे जन्म लेते हैं तो वहां कुएं की पूजा होती है, वो सब बंद कर दी गई है। तो आज वो अधिकार मांग रहे हैं। एक और आरोप वो लगा रहे हैं, वो जो उन्होंने पहले भी थोड़ा कहा, बाद में भी कहा कि कैसे ऑर्डर और सर्वे जैसे, मतलब एक तरफ ऑर्डर आया, इधर फटाफट सर्वे शुरू और सब कुछ तैयारी थी, जैसे दूल्हे की बारात आ रही थी। सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। सर्वे कराने का ऑर्डर जज साहब ने दिया जो गलत है, और 45 किलोमीटर दूर है कोर्ट से ये मस्जिद। पूरी पुलिस तैयार, सब तैयार, प्रशासन तैयार। ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात आ रही है और बस इस्तकबाल करना है मस्जिद के सामने सबको। अच्छा हमको सिखा रिया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओवैसी साहब को ये समझना पड़ेगा कि हमारी आपकी दाढ़ी उनको बड़ी पसंद आ गई। हाँ, पर उन्होंने तिलक नहीं देखा मेरी दाढ़ी के साथ, और उनको ये नहीं पता है कि इस तिलक के साथ वहां पे हम नहीं बैठ सकते हैं। शायद वो उस ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वहां पे होते और जो वहां पे गुम्मे और आगजनी हो रही थी वो हमने देखी है, तो हमें पता है एएसआई के अधिकारी भी नहीं बैठ पा रहे हैं। अब उसको एक मिनट साइड कर देते हैं, थोड़ा मेरिट पे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, उन्होंने कहा कि सर्वे का ऑर्डर हो कैसे सकता है। मैं एक लीगल बात कर रहा हूं आपके सामने। 1989 1 SCC पेज 19, केस का नाम है श्रीमती राजवीर कौर वर्सेस चौकीसेरी। इसका आप जजमेंट पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना किसी को सुने सर्वे का आदेश कर सकते हैं। सारा हो हल्ला क्या मचाया गया अंजना जी कि सर्वे का आदेश कैसे कर सकते हैं दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए, और सर्वे में आपने मांग ही नहीं की है। हमारी प्रार्थना पत्र, हमारी पेटिशन के साथ ऑर्डर 26 रूल 9 की याचिका लगी हुई है, जिसमें मांग की है कि वहां पे सर्वे कराया जाए, और उसी प्रार्थना पत्र 8C को, 8 को अलाउ किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अंजना जी, आप इस बात को जरा पूछिए और मनन करिए और चिंतन करिए कि सर्वे से किसी को क्या नुकसान हुआ। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का निर्णय है, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब का। उन्होंने कहा है सर्वे जो है कोई फाइनल नहीं होता है, वहां पे नॉन इन्वेजिव मेथड से, कोई मस्जिद को खोदने की बात नहीं कर रहा है,
नॉन इन्वेजिव मेथड से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से उसके चित्र लिए जाएंगे और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और जब कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो उनको भी मौका मिलेगा उसको कंट्राडिक्ट करने का, वो रिपोर्ट फाइनल नहीं होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या कही कि वहां पे पूरा प्रशासन बैठा हुआ था कि आइए भैया आपका स्वागत कर रहे हैं, एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ उन्होंने हिंट किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं उनको, मैं टाइमलाइन बताना चाहता हूं। पहली बात, जब सिविल कोर्ट में कोई वाद दायर होता है 11 या 12 बजे से पहले, तो अक्रॉस यूपी, नॉट जस्ट मतलब एक सिविल कोर्ट, अक्रॉस यूपी वो केस उसी दिन 2 बजे जज साहब के सामने पेश किया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह कोई कॉजलेस नहीं बनती है कि एक हफ्ते बाद की तारीख मिलती, उसी दिन सुनवाई होती है। दूसरी बात, कोर्ट एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर सर्वे का अपॉइंट कर सकती। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया और बहुत सारे जजमेंट्स है बॉम्बे हाई कोर्ट के जिसमें सेटल्ड लीगल, वो बैरिस्टर है उन्हें पढ़ना चाहिए, सेटल्ड लीगल पोजीशन है कि सर्वे का ऑर्डर एक्स पार्टी किया जा सकता है। सिर्फ लॉ का मैंडेट यह है कि जब सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर जाए तो दूसरे पक्ष को भी साथ लेके जाए, जो यहां पे फॉलो किया गया। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि वहां पे कैसे वहां पे प्रशासन बैठा हुआ था, मैं बताना चाहता हूं। हाँ, पुलिस तैनात थी। एडवोकेट कमीशन ने जैसे ही कमिश्नर अपॉइंट हुए 3 बजे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं सर्वे आज ही करूंगा और 6 बजे करूंगा। अब आप मुझे बताइए, कोर्ट ने अपॉइंट किया एडवोकेट कमिश्नर को, आप वहां पे सर्वे करिए और 29 तारीख से पहले रिपोर्ट दीजिए। एडवोकेट कमिश्नर ने निर्णय किया, जो एक निष्पक्ष आदमी है, कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड, एडवोकेट कमिश्नर ने निर्णय लिया कि मैं सर्वे आज ही करूंगा। अब पुलिस प्रशासन को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आप मेरे को फैसिलिटेट करिए, और ये फैसिलिटेशन पहले एसआई के लिए भी हो चुका है, तो वही फैसिलिटेशन एडवोकेट कमिश्नर को भी किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत पसंद आई होगी विष्णु जैन साहब की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।